Good morning, children. Today we will start with chapter number 5, that is your acid, base, and salts. In our daily life, we use a large number of edible substances such as lemon, baking soda, tamarind, common salt, sugar, curd, and vinegar. Some of these substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet, and some taste salty. बच्चों, हमने अपने किचन में जब हम खाने की चीज़ें जो होती हैं उनको हमने टेस्ट किया है, तो बेसिकली जो टेस्ट होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका खट्टा स्वाद, एक होता है आपका कड़वा, दैट इज बिटर, कुछ जो होता है मीठा होता है विच इज कॉल्ड स्वीट, और कुछ चीजें जो होती है वो नमकीन होती हैं। तो बेसिकली जो टेस्ट होती है, हम हमारी जो टंग होती है उसके ऊपर 4 तरीके की टेस्ट बर्ड्स होती हैं विच कैन रिकॉग्नाइज 4 काइंड ऑफ टेस्ट, दैट इज योर सॉर, बिटर, स्वीट एंड सॉल्टी। तो अगर हम सारी चीज़ों को, सारी जितनी भी हमारी खाने की चीज़ें उनको अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करेंगे, तो ये 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के अंदर हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। That is your acid, bases, and salts are 3 important groups of chemical substances that are used by us in different ways. Some of the acids, bases, and salts occur in the nature and they can be made artificially in the factories also. तो ये जो आपके जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स होते हैं, उसमें से कई सारे एसिड बेसिस और सॉल्ट्स जो होते हैं वो नेचर के अंदर नेचुरली जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जबकि कुछ को जो है हम फैक्ट्री में या फिर लैब्स के अंदर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आई हैव जस्ट लिस्टेड आउट सम ऑफ द ईटेबल्स एंड देयर टेस्ट। जैसे आपने लेमन जूस देखा होगा, वो सॉर होता है टेस्ट में। ऑरेंज जूस इज आल्सो सॉर इन टेस्ट। विनेगर जिस सिरका होता है अचार वगैरह के अंदर यूज होता है नॉर्मली, ये भी सॉर होता है। कर्ड इज आल्सो सॉर, टैमरिंड इज आल्सो सॉर। कॉमन सॉल्ट जो आप खाने के अंदर नमक डालते हैं वो कैसा होता है, नमकीन होता है स्वाद में। आंवला, दैट इज आल्सो सॉर। एंड बेकिंग सोडा यू माइट हैव नॉट टेस्टेड इट डायरेक्टली, आपने हो सकता है इसको डायरेक्टली टेस्ट नहीं किया, लेकिन अगर आप इसको एक चुटकी भर के और अगर आप टेस्ट करेंगे तो यू विल कम टू नो दैट इट इज बिटर इन टेस्ट। इसका जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। Acids and bases. The word acid has been derived from a Latin word that is called acidus, which means sour. जो word acid है वो एक एक्चुअली एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है sour, और and that word is acidus. Thus, all the sour substances essentially contains acid. Substances like your lemon juice, orange juice, unripe mangoes and curd taste sour. तो जितनी भी खट्टी चीजें होती है, ऐसा माना जाता है कि वो अपने अंदर कोई ना कोई एसिड कंटेन करती हैं। They taste sour because they contain a substance called acids in them. The chemical nature of these substances acidic. The acid in these substances are natural acids. अब आप ये भी सोच सकते हैं कि एसिड है तो हम उसको खाते कैसे? Because these all are natural acids. They are very mild and they will not damage or they will not cause any harm if consumed. उसके अलावा कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं, इसके अलावा एसिड्स, कई एसिड्स जो होते हैं वो मिनरल एसिड्स भी होते हैं विच आर नॉर्मली यूज फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पसेस और केमिकल प्रोसेसेस के अंदर उसको यूज किया जाता है। वो हम नहीं कंज्यूम कर सकते हैं बिकॉज दे आर मिनरल एसिड्स, ठीक है, वो केमिकल्स कंटेन करते हैं अपने अंदर। However, there are other substances like baking soda. It does not taste sour. इसके अलावा एक और कैटेगरी है, जैसे मैंने बताया आपको बेकिंग सोडा, वो सॉर नहीं होता है टेस्ट में। इट मीन्स दैट इट हैज नो एसिड इन इट। इसका मतलब है उसके अंदर कोई भी एसिड कंटेन नहीं करता है वो। इट इज बिटर इन टेस्ट, वो कैसा होता है, कड़वा होता है नेचर में। एंड इफ वी प्रिपेयर अ सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा इन वाटर एंड रब इट बिटवीन योर फिंगर्स, इट फील्स सोपी। जैसे सोपी, अगर आपने सोप सोल्यूशन को टच किया है तो आपको पता होगा वो कैसा थोड़ा स्लिपरी सा फील होता है हमें। तो उसी तरीके से अगर आप बेकिंग सोडा का पेस्ट बना के उसको अपने हाथ से फील करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो भी सोपी है टच के अंदर। तो सब्सटेंसेस लाइक दिस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टच आर नोन एज बेसिस। तो ऐसे सब्सटेंस जो स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने में स्लिपरी लगते हैं या सोपी टच आपको देते हैं, उनको हम बेसिस कहते हैं। The chemical nature of such substances said to be basic, and all these acids। अब जो हमने नेक्स्ट जो एक टेबल वी हैव जस्ट मेंशन्ड द एसिड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द लाइक नेचुरल थिंग्स, लाइक जो आपके फ्रूट्स वगैरह होते हैं या जो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं उनके अंदर जो एसिड्स होते हैं दे आर हियर। एसिटिक एसिड, इट इज प्रेजेंट इन द विनेगर, जो आप सिरका मैंने आपको बताया था।
जो अचार वगैरह के अंदर हम यूज करते हैं। फॉर्मिक एसिड जो होता है वो आपका जो होता है वो एंड्स के और बीज के, जो मधुमक्खी का जो डंक होता है, जब मधुमक्खी आपको काट लेती है तो आपको थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन होती है, ठीक है, वो क्यों होती है? दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉर्मिक एसिड इन द स्टिंग। उनका जो स्टिंग होता है उनके अंदर फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए वो आपको बर्निंग सेंसेशन देता है। नेक्स्ट इज जो सिट्रिक एसिड, ये आपको सिट्रस फ्रूट्स के अंदर मिल जाएगा, लाइक योर ऑरेंजेस, लेमन्स एक्सेट्रा। लैक्टिक एसिड विच इज प्रेजेंट बेसिकली इन द कर्ड, oxalic acid which is present in the spinach as well as tomatoes, and vitamin C, इसका जो आपका scientific name है that is your ascorbic acid. It is abundantly found in the amla and citrus fruits, and tartaric acid which is present in the tamarind, grapes, etc. So acids are the compound in which one of the element that makes up the acid molecule is always the hydrogen element. तो एसिड्स के अंदर एक चीज कॉमन है सारी एसिड्स में कि इन सब के अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट, ठीक है। substances that contain acids are known as acidic substances, और ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट है उसको हम एसिडिक सब्सटेंस कहते हैं। This is all about this video. Thank you.